कई साल पहले की ये बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसके पास एक बड़ा फलों का बगीचा था। उसने कई फलों के पेड़ लगाए थे और वो इतनी मेहनत करता था और जानकारी भी थी। जब तक उसके लगाए पेड़ों पर फल नहीं आते थे तब तक उनकी देखभाल करता था। उसके अपने आसपास के कई गांवों को किसी भी व्यक्ति के बगीचे से उसका बगीचा हमेशा हरा भरा और फलों से लदा रहता था। एक दिन वो आदमी अपने बेटे को लेकर अपने फलों के बगीचे में पके हुए फल तोड़ने आया ताकि वो उन्हें बेचकर पैसा कमा सके। तब उसने देखा कि एक अजनबी आदमी उस बगीचे के एक पेड़ पर चढ़ा है और पेड़ से पके हुए फल तोड़ रहा है। तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत चिल्लाया, बोला कि तुम मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम बिना परमिशन के मेरे बगीचे के फल तोड़ रहे हो? शाखा पर बैठा अजनबी ने मालिक की ओर देखा लेकिन जवाब नहीं दिया और फल चुनना जारी रखा। मालिक को बहुत गुस्सा था और होता भी क्यों नहीं। सालों तक मेहनत करके उसने इतना शानदार फलों वाला बगीचा पाया था। फिर से चिल्लाया, मैंने इन पेड़ों की देखभाल की है। आपको मेरे अनुमति के बिना फल लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए पेड़ से नीचे उतर जाओ। वो आदमी पहले तो कुछ नहीं बोला, पर बगीचे के मालिक जब बार बार उसने नीचे उतरने के लिए कहने लगा तो तब उसने उत्तर दिया कि मैं नीचे क्यों आऊँ? ये भगवान का बगीचा है और मैं भगवान का सेवक हूँ, इसीलिए मुझे इन फलों का लेने का अधिकार है। आपको भगवान के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए और मेरी तरह आप भी भगवान के सेवक हो। मालिक को उस अजनबी की बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो काफ़ी समझदार था। उसने इस अजनबी को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। माली ने अपने बेटे की सहायता से उसे पेड़ से बांध दिया और उसे छड़ी से मारना शुरू कर दिया। अजनबी चिल्लाने लगा कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हारे पास नहीं है ऐसे करने का अधिकार। माली ने ध्यान नहीं दिया और मारना जारी रखा। अजनबी चिल्लाया, क्या तुम भगवान से नहीं डरते? तुम एक निर्दोष को मार रहे हो। माली ने जवाब दिया कि मुझे डरना क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ में ये छड़ी भगवान की है और मैं भगवान का सेवक हूँ। आपका भगवान और उसके सेवक के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अजनबी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो बोला, रुको, मुझे मत मारो। मुझे फल लेने के लिए खुद ही यहाँ आपके बगीचे में आया था। मुझे फल लेने से पहले आपकी अनुमति लेनी चाहिए थी, इसलिए कृपया मुझे क्षमा कर दो और मुझे छोड़ दो। मालिक मुस्कुराया और कहा कि भगवान का काम का कार्य अपने गलत कार्य को सही ठहराने के लिए मत करो। माली ने उसे खोल दिया और वो तुरंत ही वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।